हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा सोशल ऑडिट की जो चेक लिस्ट होती है नरेगा की, उसको कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मेरे चैनल के बारे में। जो मेरा चैनल है उस पर मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना और जो SBM है उसके प्रपत्र के बारे में फुल डिटेल इसी चैनल पर दे रखी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज मैं आपको चेक लिस्ट भरना बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिए चेक लिस्ट को कैसे भरते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो पहला पॉइंट ये है, क्या ये सबसे पहला पॉइंट, आर जॉब कार्ड विद पीपल हु वर्कड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसका अर्थ है, क्या जॉब कार्ड उन लोगों के पास हैं जिन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान काम किया था। तो अगर आप ऐसा है तो आप इसमें देख कर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं भाई कितने लोगों के पास है। तो 75 अबो, मेरी जो ग्राम पंचायत है उसमें 75 अबो थे, उसमें मैंने ये भर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे भर सकते हो। उसके बाद जॉब कार्ड आर अपडेटेड, तो आप देख सकते हो जॉब कार्ड अपडेट रहते हैं तो यस भर दो, नहीं तो जो है वो भर दो। ठीक है, उसके बाद है वेदर रिन्यूअल ऑफ जॉब कार्ड्स द नीडी बीन डन। इसका मतलब है, क्या जरूरतमंद बंदों को जॉब कार्ड का नवीनीकरण किया गया। तो आपने फील्ड में जो चेक किया आप उसको भर सकते हो क्या हुआ था इसमें, जैसे कि मैं यस भर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है, इज देयर ए प्रोसेस टू रजिस्टर डिमांड। इसका मतलब होता है, क्या मांग दर्ज करने की कोई प्रक्रिया है। तो आप बिल्कुल आप यस भर सकते हो, जो आपको लगे वो भर सकते हो, यस या नो। ठीक है, इसमें उसके बाद है, इज रिसिप्ट गिवन आफ्टर रजिस्टरिंग डिमांड। इसका मतलब होता है, मांग दर्ज करने के बाद रसीद दी जाती है। तो आप वहाँ श्रमिक से पूछ सकते हो कि भाई आपको रसीद दी जाती है, नहीं दी जाती, तो उसके हिसाब से आप भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट, उसके बाद है, आर मास्टर रोल्स मेंटेन एट द ऑनगोइंग वर्क साइट विजिटिंग बाई SAU। जो आपने सोशल ऑडिट के अंदर जो सोशल ऑडिट की थी उस पीरियड में आपने जो विजिट की थी नरेगा उसके बारे में है ये। क्या जो काम चल रहा था तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि भाई जो ऐसे यूनिट थे, सोशल ऑडिट यूनिट, इसका मतलब है जहाँ अपनी जो वर्क साइट पर तुम गए थे तो उसमें मस्टोल मेंटेन ही या नहीं थी, तो आप उसके बारे में भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है, आर आर वेज स्लिप गिवन टू पीपल। इसका अर्थ होता है, क्या लोगों को वेतन पर्ची दी जाती है। तो आप जो है वो भर सकते हो, भाई दी जाती है नहीं दी जाती। इज रोजगार दिवस वाज हेल्ड एवरी मंथ। क्या रोजगार दिवस एवरी मंथ मनाया जाता है। तो आप वहाँ देख सकते हो रजिस्टर वगैरह होंगे उनके पास। हैव सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड आर इरेक्टेड फॉर कम्युनिटी वर्क। जो इंडिविजुअल, इसका हिंदी अर्थ है, क्या सामुदायिक कार्यों के लिए सिटीजन बोर्ड होगा, हाँ यही है। क्या सामुदायिक कार्यों के लिए नरेगा नागरिक सूचना बोर्ड लगाए गए। तो आप उसमें आपने देखे होंगे है या नहीं है, तो आप उसमें यस या नो भर सकते हैं। उसके बाद ये हैव सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड हैज बीन इरेक्टेड फॉर इंडिविजुअल और हाउस होल्ड। जो भी PM आवास और जो कैटल शेड में थे उनके हाउस होल्ड और वो, तो उनके यहाँ भर सकते हो थे या नहीं थे, तो उनके बारे में पूछा गया। दूसरा, वॉल पेंटिंग था या नहीं था, उसके बारे में भर सकते हो आप, भाई करवा रखा था नहीं करवा रखा। उसके बाद, इज देयर ए ग्रेवियंस रेड रेडेस्ट्रल प्रोसेस। तो इसका हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है, क्या कोई शिकायत निवारण प्रक्रिया है। तो आपकी कोई शिकायत है, आपने निवारण करा हो, तो उसके बारे में आप बता सकते हो, यस या नो, उसका आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन, इसका मतलब रिकॉर्ड रख रखा हो, रिकॉर्ड था वो मेंटेन था, तो उसके बारे में आप भर सकते हो क्या था क्या नहीं था। ठीक है, ऑल आर द 7 रजिस्टर बेंगिंग मेंटेन एट द ग्राम सभा लेवल। इसका हिंदी अर्थ होता है, क्या ग्राम सभा स्तर पर 7 रजिस्टरों का संधारण किया गया।
इसका मतलब मेंटेन थे, सातों रजिस्टर ग्राम पंचायत लेवल पर मेंटेन थे। तो आप देख सकते हो जो भी है यस या पार्शली या नो, तो उसमें आप भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इन दिस फर्स्ट टाइम सोशल ऑडिट, तो आप इस पर टिक कर सकते हो। और नहीं करते हो, टिक करते हो तो आपको, नहीं करते हो तो आपको फिर इसमें ये भरना पड़ेगा डेट वगैरह, तो आप वो भी भर सकते हो। पीपल अटेंड लास्ट बजट, तो आप इससे बड़े इसमें यस कर दो। इसके बाद उसके बाद डिड यू ग्राम सभा अप्रोप्रिएटी लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू बी टेकन अप अंडर नरेगा। तो जो इसका हिंदी अर्थ है वो ये है, क्या ग्राम सभा में नरेगा के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता वाली सूची को मंजूरी दी जाती है। तो आप इसमें जो आप देख लो भाई, जो नरेगा के काम है प्राथमिकता के हिसाब से हो रहे हैं, किसके हिसाब से हो रहे हैं, तो आप उनके बारे में भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यस भर दो इसमें। उसके बाद इफ यस टू प्रीवियस क्वेश्चन where the work taken up as per the priority। इसका जो हिंदी अर्थ होता है ये होता है कि जो काम है वो प्रायोरिटी के हिसाब से होते हैं नहीं होते, तो उसके बारे में भी आप यस भर दो, या देख लो भाई जो प्रायोरिटी उसके हिसाब से काम हो रहे हैं वो भर दो यस। ठीक है, उसके बाद है इज डूरिंग वाटर प्रोवाइड एट द वर्क साइट, जब आपने वर्क साइट चेक की थी इसमें पानी था या नहीं था, तो आप अपने हिसाब से भर सकते हो। इज छाया और शेड प्रोवाइड एट द वर्क साइट, मतलब जो छाया की जो व्यवस्था होती थी या नहीं थी उसके बारे में भर सकते हो। जो इसमें जो अगला पॉइंट है वो है इज फर्स्ट एड किट अवेलेबल एट द वर्क साइट, जो मेडिकल किट होती है वो साइट पे थी या नहीं थी, तो उसके बारे में आप भर सकते हो यस, या जो भी मोस्टली सम जो भी है आप भर सकते हो, या नो जो भी है आपकी साइट के अनुसार। इज ह्यूमन वर्कर आर अपॉइंट इन द प्लेस एट द, जो महिला 5 बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट की जाती वो थी या नहीं थी, तो आप उसमें भर सकते हो जो भी है। ही तो मतलब थी तो यस, नहीं थी तो नो। ठीक है, उसके बाद हैव ऑल मेट्स बीन सेलेक्टेड थ्रो ग्राम सभा एंड स्टेट नॉर्म्स। इसका जो मतलब होता है हिंदी वो ये होता है, क्या जो मैट का चयन है वो ग्राम सभा राज्य सरकार के मापदंडों के माध्यम से किया जाता है। तो आप अपने भर सकते हो अपने हिसाब से भाई मैट को कैसे बनाया है, मोस्टली मापदंडों के अनुसार थे या यस जो भी है। मेरे जैसे मोस्टली जो थे वो मैट ग्राम सभा के वो रजिस्टर्ड सारा सब कुछ था, तो मैं मोस्टली भर रहा हूँ। ठीक है, हैव मैट्स बीन ट्रेंड, इसका मतलब जो मैट थे वो ट्रेंड थे या नहीं थे, तो आप अपने हिसाब से, जैसे कि मेरे मोस्टली जो मैट थे वो ट्रेंड थे। हैव मैट्स बीन ट्रेंड द एंगेज्ड, जो इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है शिक्षित एवं संलग्न महिला साथियों का प्रतिशत। तो आप इसमें भर सकते हो कि भाई कितनी % जो महिला थी वो महिला मैट थी वो शिक्षित मतलब प्रशिक्षित थी, नहीं वो सॉरी निचले वाले में आएगा ये। तो इसका जो अर्थ है ये जो है कि जो प्रशिक्षित मतलब कि जो मैट थे वो कितने % मतलब प्रशिक्षित थे, तो आप अपने देख लो अपने कितने % ट्रेंड थे कि भाई 25 से 50 जो भी था। ठीक है, अगला पॉइंट है परसेंटेज ऑफ वुमन मेट्स इन NRMS कंप्लेंट ब्लॉक। ये जो नरेगा के अंदर होता है NRM, तो इसमें कितनी नरेगा की स्कीम होती है उसमें होता है ये NRM के थ्रू मतलब बजट आता है, तो उसमें कितनी %
महिला मेट्स थी, मेट को लगाया गया, तो आप अपने हिसाब से भर सकते हो जो भी है, ठीक है। उसके बाद इज इफ देयर ए पर्सन इन चार्ज ऑफ नरेगा एट द पंचायत लेवल नॉट होल्डिंग एडिशनल चार्ज। अब मैं आपको हिंदी अर्थ बताता हूँ। क्या ग्राम पंचायत स्तर पर नरेगा का कोई प्रभारी व्यक्ति है या नॉट होल्डिंग एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त प्रभार नहीं है, तो आप देख सकते हो कि भाई नरेगा का कोई किसी ने अतिरिक्त चार्ज ले रखा है, नहीं ले रखा, तो आप उसको भर सकते हो अपने हिसाब से। नॉट होल्डिंग एडिशनल चार्ज, तो कोई एडिशनल चार्ज तो नहीं रखा है, तो आप नो कर दो, या ले रखा तो यस कर देना। अगला पॉइंट है वो ये है कि आर द पर्सनल इन चार्ज ऑफ नरेगा एट द पंचायत लेवल बीन ट्रेंड। इसका मतलब है क्या पंचायत स्तर पर नरेगा के प्रभारी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। तो अगर प्रशिक्षण दिया गया है तो आप यस कर दो, और नहीं दिया गया नो कर दो, यही है, यस या नो जो भी है, या मोस्टली ट्रेंड है तो मोस्टली कर देना। डज द ग्राम पंचायत हैव अडॉप्ट टेक्निकल सपोर्ट पर्सन। इसका मतलब ये है कि क्या ग्राम पंचायत के पास टेक्निकल सपोर्ट के लिए कोई बंदा है या नहीं है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। टेक्निकल सपोर्ट में तो शायद एलडीसी आएगा, एलडीसी हो तो आप यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। टेक्निकल सपोर्ट ग्राम पंचायत के पास, उसने तुम्हारा सहयोग किया है नहीं किया, तो आप उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है। इज देयर ए डिमांड फॉर वर्क इज नॉट मेट। इसका मतलब है क्या काम की कोई मांग है जो पूरी नहीं हुई, काम की कोई मांग जो पूरी नहीं हुई, तो आप उसके हिसाब से भर सकते हो। यस सम डिमांड, मतलब कोई, हाँ कोई डिमांड है, मतलब कुछ डिमांड है, या फिर नो पीपल गेट वर्क व्हेन दे वांट इट, मतलब नहीं, और जो वर्कर हैं वो काम मांगते हैं उनको काम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इज टाइमली पेमेंट बिंगिंग मेड टू वर्कर, जो मतलब वर्कर जो काम करते हैं, उनको टाइमली पेमेंट उठाते, यस। और उसमें भी फिर देख लेना यस मतलब कब होता है, विद इन 15 डेज या डिले, या वो भर सकते हो आप भाई कितने दिन लेट होता है, 15 दिन में होता है। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, अगर आपके डू यू हैव एनी सोशल ऑडिट इशू टू इंटर, अगर आपकी रिपोर्ट में कोई इशू है, कोई अनियमितता है, तो आप उसमें यस करोगे, ठीक है। यस करने के बाद में आप इसको सबमिट कर देना। यस करने के बाद मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद में ये खुल जाएगा, ये यहाँ से ये खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपको आपका इशू भरना पड़ेगा, क्या इशू है। जैसे कि मैं इसमें क्या है, जैसे फाइनेंशियल डेविएशन है, मतलब वित्तीय विचलन है, या फाइनेंशियल मिसप्रेसेशन, या कोई शिकायत है, तो इसमें ग्रेवियंस में भर सकते हो। कोई शिकायत है, जैसे आपके यहाँ ग्रेवियंस में भरते हैं तो इसमें ऑप्शन आएंगे। उसके बाद सब इशू क्या, जैसी भी रिलेटिव, आधार कार्ड, बैंक रिलेटिव, वर्क फैसिलिटी, बेस स्लिप, इंडिविजुअल एसेट, पब्लिक वर्क, ग्राम सभा रिलेटेड कंप्लेंट स्पेशल, और जैसे कोई डिले पेमेंट वगैरह का, तो आप इसमें ऐसे यहाँ से डाल सकते हो, जो भी इशू हो वो डाल सकते हो, ठीक है। और नहीं है ये तो इशू है तो है, इसमें आप जॉब कार्ड में इशू है तो जॉब कार्ड डाल सकते हो, ठीक है। इसमें आप वर्क का नाम डालोगे वो, ठीक है। और जो उसका जो कमी है, उसका रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, उसको आप ये शिकायत कर सकते हो। जैसे यहाँ पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जो भी हो,
आप उसको ये भर सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ भरने के बाद में इशू डिस्क्रिप्शन, इसी डिस्क्रिप्शन में जिस प्रकार का आपका इशू हो तो उसका आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है, कि भाई क्या डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, ठीक है। ये आपकी सोशल ऑडिट की रिपोर्ट, आप इस तरीके से इसको भर सकते हो, ठीक है। तो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो सोशल ऑडिट की रिपोर्ट है सबमिट करने के बाद में इसको देखते कैसे हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखें सभी अगली आने वाली वीडियो को, और इसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।